नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि दिल्ली जो होमगार्ड है और दिल्ली होमगार्ड के मेडिकल कब होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कल कंप्लीट हो गए सबके। कल भारी संख्या में विद्यार्थी जिनका लेटर मैसेज नहीं पहुंचा था वो भी पहुंचे, उन्होंने भी अपना जो काम था वो करवाया। एक तो कब होंगे इनके मेडिकल, फाइनल मेरिट में किसका आएगा नंबर, यानी पहले फाइनल मेरिट आएगी या मेडिकल होंगे, और जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए वेरीफाई अब उनका क्या होगा। जैसे किसी का समय तिथि से बाद का था, किसी को काट कर रख दिया, किसी को सही रख दिया, तो क्या उन्हें भी मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। ये तमाम बातें आपके दिमाग में चल रही थी। इस बीच एक लेटर जारी हुआ है और वह लेटर क्या है, मैंने हिंदी में इसका रूपांतरण कर दिया है। ये उन वॉलंटियर के लिए है जो पहले से लगे हुए थे। ये लेटर उन वॉलंटियर के लिए है जो पहले से लगे हैं, तो वो पहले वाले वॉलंटियर भी इस चीज को देख लें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। देखो 24 तारीख का नोट है। पिछले साल अक्टूबर में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बर्खास्त किए गए पूर्व नागरिक सुरक्षा समन सेवकों को CDV को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने DDMA के अध्यक्ष के रूप में 1 नवंबर 2024 से शुरू होने वाले अगले 4 महीनों के लिए शहर में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उनकी तैनाती का दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने GNCTD और मुख्यमंत्री की सलाह दी है कि उचित प्रक्रिया का पालना करने के बाद भविष्य में उनको नियुक्ति अंतरिम योजना बनाए ताकि फिर से गुमराह न हो। 4 महीने के अंतरिम अवधि आजीविका के नुकसान का सामना न करें। दिल्ली सरकार द्वारा CDV की नियमित नियुक्ति के लिए तैयार किए जाने वाली योजनाओं में उनकी तैनाती, बजटीय प्रावधान, वित्तीय मंजूरी, पदों पर सृजन विवरण शामिल होना चाहिए। SC, ST, OBC, EWS के लिए आरक्षण मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए, न केवल मीडिया के लिए एक घोषणा बनाकर रह जाना। मुख्यमंत्री के देखो ये इसका इंग्लिश में आया था, मैंने हिंदी में आपको करके दे दिया है, ये आया था। अब मैं आपको बता देता हूं होने वाला क्या है और क्या नहीं है। पहली बात, बहुत बच्चों की मांग थी, उन सब बातों को मैं ध्यान में रखते हुए इस बात को कह रहा हूं। 8,500 के करीब वॉलंटियर्स हैं, उन्हें पिछले साल हटा दिया गया था, यानी अब उनको वापस 1 नवंबर से ज्वाइनिंग मिल रही है 4 महीने के लिए अस्थायी रूप से। दिल्ली में सर्दियों में क्या है, प्रदूषण ज्यादा होता है, तो उस वजह से उनकी व्यवस्थाओं को सही करने के लिए इनकी ज्वाइनिंग वापस की गई 4 महीने के लिए। मगर इन्हें आश्वासन भी दिया कि आगे की प्रक्रिया में हम आपका सहयोग करेंगे, हो सके तो आपको परमानेंट रखने की कोशिश करेंगे। बात दिल्ली होमगार्ड वालों की है, तो दिल्ली होमगार्ड की न्यू भर्ती हो आने वाली है। भाई साहब ये 4 महीने इसीलिए दिए हैं क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद नई भर्ती आ जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब भाई साहब कब होंगे मेडिकल, तो अभी तो भाई साहब एक आजकल तो डॉक्यूमेंट्स है, अब जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कमियां हैं, सही है वो है। अब आ गई दिवाली की छुट्टियां, तो दिवाली की छुट्टियों में ये काम होगा नहीं, मैं बता दूं। तो दीपावली के जस्ट बाद में 4 या 5 तारीख को आपका सबसे पहले मेडिकल होगा। आपका पहले क्या होगा भाई साहब, मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए कॉल किसका आएगा, सभी का कॉल आने की संभावना है। अब जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुए उनको मौका दे सकती है सरकार, ये थोड़ा सा चल रहा है। इसका जो क्लियर है ना, ये पता 4 नवंबर को चल जाएगा। मैं आपको बता दूं 4 नवंबर तक इसका किताब पूरा पता चल जाएगा कि किनको रियायत मिलेगी किनको नहीं। क्योंकि कुछ बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग करके लगा दिया है, कुछ ने अपने डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग किया और लगा दिया, वहां तो उन्होंने जांच किया भाई सही सही रख दिया, मगर जब अब उनका ऑनलाइन मिलान होगा तो वो भी बाहर हो सकते हैं, या फिर उनको बाहर नहीं किया गया तो जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई गलती है उनको एक मौका दिया जा सकता है। ये बता दूं मैं, ये अंदर की बात है, इन्हें मौका भी मिल सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। पहले मेडिकल होगा, मेडिकल 4 या 5 तारीख के करीब आपका मेडिकल के लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा, SMS आ जाएगा, या आपको कोई ना कोई किसी माध्यम से सूचना आ जाएगी। तो मेडिकल सभी की होने की संभावना है। जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है उनमें लगभग सबका है, तो आपका मेडिकल होने की संभावना है। अब जिनका मेडिकल नहीं होता है इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट्स में पूर्णतः बाहर हो चुके हैं, और जिनको मेडिकल के लिए बुला लिया इसका मतलब वो फिट हैं, वो फिट हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा संयम बना हुआ है। नवंबर के माह में आपका मेडिकल होगा
और वो 4 से 5 तारीख से आपका मेडिकल प्रारंभ हो जाएगा, जहां तक संभावना लग रही है। जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी है उन पर भी एक जो थोड़ा सा संयम है, 1-2 दिन में मैं पूरी तहकीकात करके बता दूंगा कि उनका क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये मांग थी, गुरुजी हमारे डॉक्यूमेंट्स पर ऐसे क्रॉस कर दिया, अब हमारा क्या होगा। तो 1 या 2 दिन आप इंतजार करो, उस चीज का पूर्ण तय खुलासा करने के लिए मैं आ रहा हूं, तो आपको सारी चीजें सही तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये केवल आम सूचना इसलिए आया था कि काफी बच्चे मांग कर रहे थे, गुरुजी क्या करें, गुरुजी क्या करें, गुरुजी क्या करें, पहले मेडिकल होगा, मेरिट आएगी। मेरिट एरिट कुछ नहीं आएगी भाई, जिनका वेरिफिकेशन हो गया उनको सबको ज्वाइनिंग मिलनी है, जिनका वेरिफिकेशन हो गया उनको सबको ज्वाइनिंग मिलनी है। जिनके वेरिफिकेशन में कोई कमी आई है उनको मौका देंगे या उनको आउट करेंगे, उस पर 1-2 दिन में जो भी चीज होगी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी तक थोड़ा असमंजस की स्थिति चल रही है, अभी तक वो स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही है जो हम चाह रहे थे, क्योंकि वहां उन्होंने ना तो बच्चे को फेल का कोई लेटर दिया है ना कोई पास का लेटर दिया है, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए हैं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे ने ये कहा कि साहब मेरे सामने तो क्रॉस कर दिया था, मेरे सामने तो सबको टिक कर दिया था। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसने क्यों किया था, उनको बाहर रखेंगे या मौका देंगे, इस पर आपको 30 तारीख से पहले सूचना मिल जाएगी, या फिर आपका जो नवंबर में मेडिकल होगा आपका, उस मेडिकल का जिसके पास है SMS आ गया वो फाइनल है और जिसका नहीं आया वो आउट है। अब कुछ के कहेंगे गुरुजी हमारे डॉक्यूमेंट तो सही हो गए, अब हमारे पास SMS आएगा। जिनके सही टिक लगाया उनका तो होना है ही है, जिनको रॉन्ग टिक लगाया उनके भी आने की संभावना है। बता दूं क्यों आने की संभावना है, क्योंकि उनको रियायत दी जा सकती है, उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो यहां आपको एक मौका दे सकते हैं कि दोबारा से आप कोई एफिडेविट प्रस्तुत कर दो कि आपने रूम एग्रीमेंट कब से रह रहे हो, क्योंकि रूम एग्रीमेंट अगर किसी ने 1 फरवरी का भी लगाया है तो अब 1 फरवरी को तो उसने बनाया, तो 1 फरवरी से थोड़ी पिछले 1 साल से रह रहा है वो, तभी तो बनाया है, तो उनको ये देखते हुए उनको रियायत दी जा सकती है, यहां जहां तक संभावना है। और LG के जो निर्देश आएंगे मैं आपको बता दूंगा, वेट करें, इंतजार करें, घबराएं नहीं। जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमियां पाई गई है वो भी ज्यादा चिंता ना करें, 1-2 दिन का इंतजार करें, मैं आपको सारी बातें सामने आकर बता दूंगा, पर 2 दिन का इंतजार आपको और करना पड़ेगा। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।